नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग 60 के बाद भी ऐसे दिखते हैं मानो समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर एक शांत चमक होती है, आंखों में जिज्ञासा बनी रहती है, चाल में लचीलापन और बोलने में आत्मविश्वास होता है। यह केवल किस्मत नहीं, यह रोज की चुनी हुई आदतों का नतीजा है। छोटे छोटे नियम जो आप सुबह से शाम तक अपनाते हैं, वे ही आपका असली सिक्का है। आज मैं आपसे उसी पर गहराई से बात करूंगा, सरल पर असरदार बातें बताऊंगा जो आप तुरंत लागू कर सकें। बीच में मैं आपसे सीधे कुछ कहूंगा, कृपया ध्यान से सुनिए और अपने मन में वादा कीजिए कि एक एक सुझाव आप आजमाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप जीवन को हल्का, ताजा और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं तो कृपया चैनल को जोड़ लें और नोटिफिकेशन स्विच ऑन कर दें ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आपको मिले। आपका जुड़ना सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह एक नई शुरुआत है। अब फिर कहते हैं कि जीवन की छोटी छोटी आदतें बड़ी जादू करती हैं। सुबह उठते ही पानी पीना, हल्की स्ट्रेचिंग, चेहरे की सूक्ष्म एक्सरसाइज और एक गहरी सांस, यह 5 मिनट का सेट दिन का आधार बनाता है। चाल सुधारें, एड़ी से उठकर पंजों पर हल्का दबाव, कंधे पीछे, ठुड्डी हल्की सी ऊपर और कदमों में मधुर लय। यह चाल आपकी उपस्थिति बदल देती है। बोलने का अभ्यास करें, हर दिन 2 बार पेट से लंबा स्वर निकालिए। यह आपकी आवाज में स्थिरता और आकर्षण लाएगा। भोजन को रंगीन और संतुलित रखें, प्रोसेस्ड चीजों को सीमित कीजिए और सबसे बड़ी बात, दिन में कोई एक नया सीखने का पल रखें। यह आपकी आंखों की चमक को जिंदा रखेगा। सांस की गुणवत्ता आपकी उम्र की सबसे सच्ची कुंजी है। गहरी, नियंत्रित और लंबी सांसें न केवल फेफड़ों को मजबूत करती हैं बल्कि दिमाग को भी साफ करती हैं। रोज सुबह 5 से 10 मिनट का प्राणायाम या बॉक्स ब्रीदिंग आपकी ऊर्जा का स्तर बदल देता है। आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। 4 गिनती में सांस लें, 4 गिनती रोकें, 4 गिनती छोड़ें, 4 गिनती आराम। यह चक्र 2 से 3 बार सुबह और 1 बार शाम को करने से आप महसूस करेंगे कि मन शांत हुआ है और चेहरे पर तनाव की पकड़ ढीली पड़ गई है। इसके साथ छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक लें। काम के हर 50 मिनट के बाद 1.5 मिनट खड़े होकर सांसें लें और आंखें बंद कर लें। इससे माइंड रीसेट होगा और आपकी उपस्थिति ताजा रहेगी। श्वास के साथ मेरी एक सलाह यह भी है कि रोजाना थोड़ी सी चलने फिरने की आदत बनाइए। तेज चलना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मांसपेशियों में लचीलापन आता है और त्वचा पर प्राकृतिक रंगत बनी रहती है। नींद वह इलाज है जो महंगे ट्रीटमेंट से बेहतर कार्य करती है। सही नींद से शरीर मरम्मत करता है, त्वचा का रिन्यू होता है और दिमाग नेगेटिव लोड को बाहर कर देता है। सोने का एक छोटा सा रूटीन बनाइए। सोने से कम 25 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें, हल्की रोशनी रखें, 5 मिनट किसी हल्की गति की शारीरिक माला आसन कर लें और बिस्तर पर जाने से पहले 4-4 की बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। यदि रात में जागते हैं तो घड़ी न देखें, घड़ी देखने से चिंता बढ़ती है। दोपहर में लघु झपकी 15 से 20 मिनट की रखें। इससे शाम की ताजगी बनी रहेगी और रात की नींद प्रभावित नहीं होगी। भोजन में शाम का समय हल्का रखें। भारी और तीखा भोजन रात की गुणवत्ता घटा देता है और सुबह चेहरे पर सूजन छोड़ जाता है। अच्छी नींद आपकी आंखों के नीचे की त्वचा को नरम बनाती है और समग्र चेहरे की ऊर्जा को बढ़ाती है। खान पान का नियम सरल पर सशक्त होना चाहिए। आधी प्लेट सब्जियां, 1/4 उच्च गुणवत्ता प्रोटीन और 1/4 साबुत अनाज। यह सरल फ्रेम आपके दिन भर की ऊर्जा का आधार है। रोज सुबह हल्का गर्म पानी और नींबू आपकी पाचन आंख को जगा देता है। चीनी और प्रोसेस्ड फैट सीमित कीजिए। अगर मीठा चाहिए तो फल चुनिए। हर दिन छोटे छोटे नट्स और बीज स्नैक रखें। ये हार्मोनल बैलेंस और त्वचा की चमक दोनों के लिए जरूरी है। हल्दी, काली मिर्च और अदरक जैसे मसाले सूजन घटाने में मदद करते हैं। इन्हें रोज के खाने में शामिल करिए। और हां, पानी छोटे घूंटों में पिए। पूरा पेट भरकर पीना शरीर को सुस्त कर देता है। भोजन समयबद्ध रखें और रात को सोने से पहले भारी भोजन से बचें। इन सरल विधान से आपकी आंतों की प्रणाली मजबूत होगी और चेहरे पर स्वाभाविक ग्लो बनेगा।
शरीर को सक्रिय रखना कठिन नहीं, निरंतर रखना कठिन है। हर दिन छोटे छोटे व्यायाम लें। 3 सेट पुशअप्स या मेज का सहारा लेकर पुशअप्स, कुर्सी पर बैठकर उठना बैठना, हल्की स्क्वाट्स और हिप ओपनर स्ट्रेच। संतुलन के लिए एक पैर पर खड़े रहकर आंखें बंद करने का अभ्यास करें। यह जमीन की पकड़ और दिमाग की एकाग्रता दोनों बढ़ाता है। अगर आप बाहर चल सकते हैं तो सप्ताह में 2 बार धीमी तेज चाल मिलाकर कुल 30 से 40 मिनट की वॉक करें। गतिलय और कदम की नियमितता आपकी चाल में स्प्रिंग जोड़ती है और तस्वीरों में आप हमेशा जवान दिखते हैं। चेहरे की साधारण देखभाल का नियम याद रखिए। सुबह हल्का क्लेंजर, दिन में सन प्रोटेक्शन और रात को मॉइस्चराइजिंग। गर्दन, कानों के पीछे और हाथों की पीठ को अनदेखा न करें। ये जगहें उम्र जल्दी दिखाती हैं। सप्ताह में 1 बार कोमल एक्सफोलिएशन से पुरानी त्वचा हटती है और नई त्वचा का ग्लो आता है। बालों के लिए जड़ों की हल्की मालिश और समय सारणी पर कट रखना जरूरी है। बहुत लंबा बोंझिल स्टाइल उम्र बढ़ा देता है। हल्की लेयर्स ताजगी लाती हैं। दांतों की सफाई और ताजी सांस भी आपके चेहरे की ऊर्जा को बढ़ाती है। वाणी और संवाद आपकी आभा का बड़ा हिस्सा है। हर बातचीत में धीमा पर स्पष्ट बोलना आपका प्रभाव बढ़ाता है। बोलने से पहले 3 गहरी सांस लें। यह शब्दों को स्थिर और मीठा बनाता है। मुस्कान वास्तविक होनी चाहिए। जब आंखें भी मुस्कुरा रही हों तो मुस्कान सबसे प्रभावशाली लगती है। बातचीत में प्रश्न पूछना और दिलचस्प सुनना आपकी उपस्थिति को चुंबकीय बनाता है। आवाज का अभ्यास रोज 2 मिनट की गुनगुनी स्वर दीवार ध्वनि से करें। यह स्वर आपके बोलने में वजन और शालीनता जोड़ता है। रिश्तों और सामाजिक ऊर्जा को संजोना भी उम्र की छवि बदल देता है। सकारात्मक और उत्साही साथियों के बीच रहना आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। वहीं नकारात्मकता धीरे धीरे चेहरे की लकीरों में बदल जाती है। हर सप्ताह किसी एक रिश्ते को थोड़ा समय दें। एक फोन कॉल, एक छोटा संदेश या मिलकर चाय। सेवा की साधारण क्रिया, किसी को मदद करना, किसी पेड़ को पानी देना, ये कर्म आपके अंदर की गर्मी बढ़ाते हैं जो चेहरे पर दिखती है। अकेलापन चेहरे पर कड़वाहट छोड़ देता है, इसलिए जुड़ाव बनाए रखना असली एंटी एजिंग है। मन की लचक का अभ्यास आपकी उम्र को बदलने का अंतिम मंत्र है। नई चीजें सीखना, छोटी चुनौतियां लेना और अपनी राय को कभी कभी बदलने की क्षमता रखना आपके दिमाग को युवा रखता है। पढ़ना, संगीत सुनना, चित्रकारी या कोई छोटा सा शौक, इनमें समय बिताना आपको अंदर से तरोताजा बनाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस से प्रतिक्रिया धीमी और सोच स्पष्ट होती है। यह शांति चेहरे पर स्थायी रूप से उतर आती है। अब जब आप इन सूत्रों को अपनाते हैं तो आपकी उपस्थिति धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। यह तुरंत जादू नहीं, पर लगातार और सच्चे प्रयास का परिणाम है। अगली बार जब कोई आपसे आपकी उम्र पूछेगा, मुस्कुराइए और भीतर से वह जीवन दिखाइए जो आपने चुना हुआ है। यह यात्रा केवल संख्या नहीं बदलती, यह आपकी आत्मा को खिलाती है। उम्र का असली रहस्य यह नहीं है कि आपके शरीर पर कितनी झुर्रियां हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर की रोशनी कितनी जीवित है। इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसका मन बूढ़ा नहीं होता। जब कोई पूछता है कि आप 60 के बाद भी इतने जवान कैसे दिखते हैं, तो असली जवाब इस बात में छिपा होता है कि आपने अपने भीतर कितनी ऊर्जा को संजो कर रखा है। जीवन को जीने का नजरिया ही तय करता है कि आप उम्रदराज कहलाएंगे या फिर लोग आपकी उम्र पर हैरान होकर कहेंगे, क्या सच में आपकी उम्र इतनी है? बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जैसे ही शरीर एक निश्चित उम्र पार कर लेता है, सब कुछ खत्म हो गया। वे अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं, मानो अब नए सपनों का कोई अधिकार उनके पास नहीं रहा। लेकिन जीवन वहीं से नया खिलना शुरू करता है जहां से अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। जैसे कोई नदी लंबे सफर के बाद और अधिक गहराई और शांति प्राप्त करती है, वैसे ही इंसान भी उम्र के साथ और अधिक गहरा और अनुभवी होता है। यही अनुभव उसकी असली जवानी है। लोग अक्सर कहते हैं कि जवानी चेहरे पर होती है, लेकिन सच तो यह है कि जवानी विचारों और दृष्टिकोण में होती है। अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो यकीन मानिए आपकी आंखों में वही चमक होगी जो किसी 20 साल के नौजवान में होती है।
उम्र चाहे 60 हो या 70, आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान सबको उलझन में डाल देती है कि आखिर ये इंसान जवान कैसे दिख रहा है। कभी गौर कीजिए, जब कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है तो तुरंत उठकर फिर से खेल में लग जाता है। उसके लिए गिरना कोई समस्या नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है। यही आदत अगर हम बुढ़ापे तक बचाकर रखें तो हमारी आत्मा कभी थकती नहीं। यही वजह है कि 60 के बाद भी जो लोग अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखते हैं वे उम्र के बंधन से परे दिखते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, उनके स्वभाव की सरलता और उनके विचारों की ताजगी उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। और सच मानिए, लोग उम्र तभी पूछते हैं जब उन्हें यकीन नहीं होता कि आप उस उम्र में हो सकते हैं। यह सवाल खुद ही एक तारीफ है। इसका अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व ने समय को मात दी है, आपकी ऊर्जा ने समाज की धारणाओं को तोड़ा है। वरना किसी साधारण व्यक्ति से कोई यह सवाल नहीं करता। यह सवाल उसी से पूछा जाता है जो असाधारण हो, जो अपेक्षाओं से कहीं आगे निकला हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपकी उम्र पर हैरान हों तो अपने जीवन को हर दिन उत्साह से जी। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पकड़ना सीखें। सूरज की पहली किरण का आनंद लें, एक गीत गुनगुनाएं, किसी अनजान को मुस्कान दें। यह सब आपकी आत्मा को जवान रखता है, और जब आत्मा जवान होती है तो शरीर पर उम्र की छाप भी फीकी पड़ जाती है। यही कारण है कि 60 के बाद भी कुछ लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग 60 या 70 साल की उम्र में भी चलते हैं तो उनके कदमों में वही आत्मविश्वास झलकता है जो किसी 20-25 साल के युवा में दिखाई देता है। उनकी चाल देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनमें ऐसी ऊर्जा आती कहां से है। दरअसल यह रहस्य केवल शरीर की देखभाल में नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में छिपा होता है। जब इंसान जीवन को बोझ समझकर जीता है तो उम्र जल्दी उसके चेहरे और शरीर पर उतर आती है। लेकिन जब वही इंसान जीवन को अवसर मानकर जीता है तो उसकी आत्मा के उत्साह की चमक उसे जवान बनाए रखती है। अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि 60 के बाद वे अपने सपनों को ताला लगा देते हैं, मानो अब सपने सिर्फ बच्चों और नौजवानों की चीज हों। वे सोचते हैं कि अब तो बस आराम करने का समय है, लेकिन असल में सपने देखने और उन्हें पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत उम्र के अनुभवों से मिलती है। एक युवा के पास ऊर्जा होती है, लेकिन 60 साल के इंसान के पास ऊर्जा के साथ साथ अनुभव भी होता है। यही अनुभव उसे भीड़ से अलग बनाता है। जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति 60 की उम्र में भी गिटार बजाना सीखना शुरू करता है। शुरू में लोग हंसते हैं, कहते हैं कि अब इस उम्र में सीखने का क्या मतलब। लेकिन वही व्यक्ति जब धीरे धीरे धुनों में निपुण हो जाता है तो लोग दंग रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इस उम्र में कोई इतनी लय और ताजगी के साथ जी सकता है। यही वह पल होता है जब उम्र सिर्फ एक संख्या रह जाती है और जीवन का असली जादू सबके सामने आता है। याद रखिए, शरीर की उम्र को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन की उम्र को ताजा रखना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जब मन खुला रहता है, जब उसमें नई चीजों को सीखने और समझने की उत्सुकता होती है, तो वह कभी बूढ़ा नहीं होता। यही कारण है कि कई लोग 60-70 के बाद भी आधुनिक तकनीक, नए काम और नई सोच को अपनाकर नौजवानों से भी आगे निकल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनका चेहरा और अधिक गंभीर और थका हुआ दिखाई देने लगता है। वहीं कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद और अधिक प्रसन्न और सहज दिखते हैं। यह अंतर क्यों आता है? इसका कारण है जीवन को देखने का नजरिया। जो लोग छोटी छोटी बातों में आनंद लेना जानते हैं, वे कभी बोझिल नहीं होते। उनके लिए हर दिन नया होता है, हर पल ताजगी से भरा होता है। यही आदत उन्हें जवान बनाए रखती है। 60 के बाद लोगों का आपसे उम्र पूछना दरअसल आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने समय की परिभाषा को बदल दिया है। आपने यह साबित किया है कि इंसान का वास्तविक सौंदर्य और ताकत उसके विचारों में है, न कि सिर्फ उसके चेहरे की त्वचा पर। यह सौंदर्य तब तक चमकता है जब तक आप अपने भीतर की सकारात्मकता को जीवित रखते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप खुद को जवान महसूस करते हैं तो आसपास का वातावरण भी आपसे प्रेरणा पाता है। आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके परिवार वाले आपको देखकर यह विश्वास करते हैं कि उम्र कभी रुकावट नहीं है। आप उनके लिए जीता जागता प्रमाण बन जाते हैं कि जीवन का हर चरण खूबसूरत है और हर उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। यही कारण है कि आपकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा देती है और यही ऊर्जा आपको भी भीतर से और अधिक मजबूत करती है। तो अगली बार जब कोई आपसे यह पूछे कि क्या सच में आपकी उम्र इतनी है, तो मुस्कुराइए और मन ही मन सोचिए कि आपने वह रहस्य पा लिया है जिसे लोग ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं। यह रहस्य है जीवन को उत्साह से जीना, को ताकत बनाना और हर दिन को नए अवसर की तरह देखना। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि लोग उम्र को लेकर खुद ही संकोच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे पहले जैसे दिखते नहीं, पहले जैसी फुर्ती नहीं है और अब उनकी पहचान उम्र से ही होने लगी है। लेकिन सोचिए, क्या सच में ऐसा है? हकीकत यह है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो लोग आपकी झुर्रियों पर नहीं, आपकी चमकती आंखों पर ध्यान देते हैं। वे आपकी धीमी चाल पर नहीं, आपके शब्दों की गहराई पर मोहित होते हैं। यही कारण है कि कई लोग उम्र के इस पड़ाव पर भी लोगों को चकित कर देते हैं। मनुष्य के जीवन की खूबसूरती यह है कि जैसे जैसे समय गुजरता है उसमें अनुभव और धैर्य की परतें जुड़ती जाती हैं। युवा अवस्था में अक्सर इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वह समझदारी और परिपक्वता के साथ चलता है। यही परिपक्वता उसकी वास्तविक ताकत होती है। जब कोई 60 साल के बाद भी सहज मुस्कुराकर हर स्थिति को संभालता है तो लोग उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में यह व्यक्ति इतनी उम्र का है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी इतने सक्रिय रहते हैं कि उनका हर दिन किसी नए अभियान की तरह गुजरता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं और समाज में योगदान देते हैं। उनके भीतर का उत्साह उन्हें उम्र से परे कर देता है। ऐसे लोग अक्सर लोगों के लिए रहस्य बन जाते हैं। उनसे जब कोई उनकी उम्र पूछता है तो वह प्रश्न मात्र एक संख्या नहीं होता, बल्कि एक तरह की हैरानी और प्रशंसा भी छिपी होती है। असल मायनों में उम्र वह नहीं होती जो आपकी जन्म तिथि बताती है, बल्कि उम्र वह होती है जो आपका मन आपको महसूस कराता है। यदि आप भीतर से थके हुए हैं, अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है, तो 30-40 की उम्र में भी लोग आपको बूढ़ा समझने लगेंगे। लेकिन यदि आपने अपने भीतर की जिज्ञासा को जिंदा रखा है, सीखने की आदत को कायम रखा है और जीवन को हल्केपन से जीना सीखा है, तो 70 की उम्र में भी लोग पूछेंगे, क्या यह आपकी असली उम्र है? जीवन का असली आनंद यह है कि आप अपनी आत्मा को कभी बोझिल न होने दें। जैसे पेड़ चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वह हर मौसम में हरा भरा रहता है। उसी तरह अगर आपकी जड़ें यानी आपके विचार और दृष्टिकोण ताजगी से भरे हैं तो आप कभी सूखे नहीं दिखेंगे। लोग आपको देखकर यह महसूस करेंगे कि इंसान का सौंदर्य समय से बंधा नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने 60-70 के बाद भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। कोई पेंटिंग सीखने लगा, कोई संगीत में उतर गया, तो कोई व्यवसाय शुरू कर बैठा। और आश्चर्य की बात यह है कि वे न केवल सफल हुए बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। ऐसे लोग यह संदेश देते हैं कि जीवन में देर कभी नहीं होती। उम्र को सीमा मानना ही असली गलती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में अपनी इच्छाओं को पूरा करने निकलता है और सफलता पाता है, तो उसकी चमक 20 साल के युवा से कहीं अधिक दिखाई देती है, क्योंकि उसकी चमक अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास से बनी होती है। यही वजह है कि लोग उससे प्रभावित होकर पूछ बैठते हैं, आप सच में इतने साल के हैं? यह सवाल ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी उम्र पर सवाल करें, तो अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू कीजिए कि आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी हंसी आपके चेहरे की झुर्रियों से कहीं अधिक दिखाई दे। याद रखिए,
उम्र एक सत्य है, लेकिन उसे कैसे जीना है यह पूरी तरह आपके हाथ में है। और जब आप उसे सहजता और उत्साह के साथ जीते हैं तो आप हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण यह तय करता है कि आप अपने आने वाले वर्षों को बोझ की तरह देखेंगे या उत्सव की तरह। 60 वर्ष के बाद अक्सर लोग यह सोचने लगते हैं कि अब जिंदगी के सुनहरे दिन बीत चुके हैं, अब तो बस बुढ़ापा और बीमारी शेष है। लेकिन जिन लोगों का नजरिया अलग होता है वे इस उम्र को जीवन का सबसे खूबसूरत चरण बना देते हैं। वे मानते हैं कि अब उनके पास अनुभव की पूंजी है, आत्मा की गहराई है और एक ऐसा जीवन दर्शन है जो उन्हें हल्का और स्वतंत्र बनाए रखता है। सोचिए, जब एक व्यक्ति पूरी युवावस्था और मध्य अवस्था में दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तब 60 के बाद उसे ठहरने का अवसर मिलता है। यह ठहराव कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह वह अवस्था है जहां आप दूसरों के सामने अपनी समझदारी से चमक सकते हैं। आपकी शांत मुस्कान और गहरी बातें किसी भी युवा को चौंका सकती हैं। यही कारण है कि लोग पूछ बैठते हैं, क्या सच में आपकी उम्र इतनी है? आप तो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि समय आपके शरीर को बदल सकता है, लेकिन आपके मन को कभी बूढ़ा नहीं कर सकता, जब तक कि आप खुद उसे बूढ़ा न बना लें। यही कारण है कि कुछ लोग 60-70 की उम्र में भी नई भाषाएं सीखते हैं, नया वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर देते हैं या फिर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और जब वे यह सब करते हैं तो आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी उम्र में इतनी ऊर्जा कैसे संभव है। यह ऊर्जा दरअसल शरीर से नहीं आती, यह आती है मन से, विचारों से और उस जिज्ञासा से जो व्यक्ति के भीतर जिंदा रहती है। कई बार लोग सोचते हैं कि दूसरों की नजर में युवा बने रहने का राज केवल सुंदर चेहरा या झुर्रियों का ना होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली आकर्षण आपकी ऊर्जा में है, आपकी बात करने के ढंग में है और आपकी आत्मा की चमक में है। जब कोई व्यक्ति उत्साह से बात करता है, दूसरों की मदद करता है और हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करता है, तो उसकी उम्र किसी को याद ही नहीं रहती। लोग सिर्फ उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रह जाते हैं। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो 60 के बाद भी पूरी तरह से नए कार्यक्षेत्र में कदम रखते हैं और वहां सफलता की नई कहानी लिखते हैं। कोई किसान से लेखक बन जाता है, कोई सरकारी नौकरी से रिटायर होकर योग गुरु बन जाता है, कोई गृहिणी अचानक एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उभर आती है। जब लोग उन्हें देखते हैं तो उनके मन में पहला सवाल यही उठता है कि इतनी उम्र में यह सब कैसे संभव हुआ। ये सवाल ही दरअसल उनकी जीवटता की पहचान है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तब आपकी उम्र का महत्व कम हो जाता है। लोग आपकी कहानी सुनकर आपके चेहरे की झुर्रियों को नहीं देखते, बल्कि आपके साहस और आत्मबल को देखते हैं। यही वजह है कि कई बार बुजुर्गों के शब्द युवाओं के लिए दिशा बन जाते हैं। उनकी बातें अनुभव से भरी होती हैं और उनका आत्मविश्वास उस दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। 60 के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर से डर और हिचकिचाहट को हटा दे और जीवन को सहजता से जीने लगे तो उसके आसपास के लोग खुद ब खुद उसे आदर देने लगते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि उम्र महज एक गिनती है, असली ताकत इंसान के जज्बे में है। जब कोई देखता है कि एक बुजुर्ग सुबह योग कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, किताबें पढ़ रहा है और नई चीजें सीख रहा है, तो उनके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, क्या यह वास्तव में इतने साल के हैं? यही वह क्षण होता है जब उम्र एक रहस्य बन जाती है। जीवन को रोचक और ताजगी भरा बनाए रखना ही वह कला है जो इंसान को उम्र के पार ले जाती है। और यह कला हर किसी के पास हो सकती है अगर वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे। जैसे ही आप खुद को निराशा और डर से मुक्त करते हैं, वैसे ही आपकी आंखों में वह चमक लौट आती है जो किसी भी उम्र को धुंधला कर देती है। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी रूप से नहीं मापा जा सकता, उसकी असली पहचान उसके भीतर की रोशनी से होती है। जब आप 60 वर्ष के बाद भी मुस्कुराते हैं,
सहजता से दूसरों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार से प्रेम का संचार करते हैं, तो लोग आपकी उम्र भूल जाते हैं। वे आपके भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो किसी भी युवावस्था से कम नहीं होती। यही कारण है कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां का वातावरण हल्का और सुखद हो जाता है। उनकी उपस्थिति से लोगों को भरोसा मिलता है कि जीवन हर समय नया हो सकता है। जीवन की सुंदरता यह है कि यह केवल उन वर्षों से नहीं मापी जाती जो आपने जी लिए हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने उन वर्षों में क्या अनुभव किया है और वह अनुभव आपने दूसरों के साथ कैसे बांटा है। एक व्यक्ति जिसने 60 वर्ष तक केवल अपनी जिम्मेदारियों में जीवन बिताया हो और अब दूसरों को प्रेरित करने लगे, वह अचानक समाज के लिए आदर्श बन सकता है। लोग उसकी ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यह व्यक्ति इस उम्र में भी इतना सक्रिय और सकारात्मक कैसे है। समय का खेल बड़ा अद्भुत है। वह चेहरे पर रेखाएं खींच सकता है, लेकिन वह आत्मा की चमक को छू भी नहीं सकता। यही कारण है कि जिनके भीतर उत्साह और प्रेम का दीपक जलता है, उनके चेहरे पर झुर्रियां भी सौंदर्य का प्रतीक लगती हैं। लोग उन्हें देखकर सोचते हैं कि यह झुर्रियां थकान की नहीं बल्कि अनुभव की निशानी है। और जब अनुभव मुस्कान के साथ जुड़ जाता है तो इंसान की उम्र कभी भारी नहीं लगती। 60 के बाद जीवन में एक नया आनंद यह होता है कि आप अब किसी के सामने खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं होते। आपने बहुत कुछ देख लिया है, समझ लिया है, और अब आप जीवन को सहजता से जी सकते हैं। यही सहजता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग आपके पास बैठकर आराम महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास जरूर कोई गहरा राज है, तभी तो यह इतना शांत और स्थिर है। और अक्सर यही स्थिरता आपके व्यक्तित्व को रहस्यमय और आकर्षक बना देती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि इंसान की असली जवानी उसकी हंसी में होती है। जब कोई बुजुर्ग खिलखिलाकर हंसता है तो वह किसी भी युवा से ज्यादा ताजगी भरा दिखाई देता है। उसकी हंसी यह बताती है कि उसने जीवन को हल्के में लेना सीख लिया है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर पूछ बैठते हैं कि यह वाकई इतने साल के हैं या फिर इनमें कोई खास शक्ति है। 60 के बाद का जीवन आत्मा की यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव हो सकता है, अगर आप इसे बोझ नहीं समझें। यह वह समय है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपनी गलतियों को माफ कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक सच्चा सहारा बन सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि आपने अपनी उम्र को रोकने की बजाय उसे स्वीकार किया है और फिर भी जीवन को उत्सव की तरह जी रहे हैं, तो वे आपसे प्रभावित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है, असली महत्व इंसान के जीने के ढंग का है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 60-70 की उम्र में भी बच्चों के साथ खेलते हैं और उनमें वही चमक रहती है? क्योंकि वे अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखते हैं। वे जानते हैं कि बचपन केवल उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो मन की एक अवस्था है। जिसने इस अवस्था को जिंदा रखा, उसकी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, लोग उसे देखकर ताजगी महसूस करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि जीवन को हल्का और आनंदमय बनाया जाए। इस उम्र का एक और बड़ा आकर्षण यह होता है कि आप अब हर परिस्थिति को धैर्य से देखते हैं। जहां युवा जल्दी गुस्से में आ जाता है, वहीं आप मुस्कुराकर स्थिति को संभाल लेते हैं। यही धैर्य आपको अलग बना देता है। जब लोग देखते हैं कि आप गुस्से की जगह शांति चुनते हैं और कठिनाई में भी उम्मीद बनाए रखते हैं, तो वे आपकी उम्र पूछते हैं, लेकिन असल में वे आपकी आत्मा की शक्ति को जानना चाहते हैं। जीवन का यह चरण हमें सिखाता है कि इंसान का असली सौंदर्य उसके अनुभव और उसके दृष्टिकोण में है। जो इसे समझ जाता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और यही वह क्षण है जब लोग आपकी असली उम्र को भूल जाते हैं और सिर्फ यही सोचते हैं कि यह व्यक्ति समय से परे है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, आत्मा की ताजगी कभी बूढ़ी नहीं होती। छठे हिस्से में हमने समझा कि कैसे 60 के बाद धैर्य, मुस्कान और सहजता हमें आकर्षक बना देती है। अब जरा सोचिए, यदि यही सहजता और गहराई आप हर दिन अपने भीतर उतारते रहें, तो आपके आसपास का हर व्यक्ति आपसे सीखना चाहेगा।
लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मन ही मन कहेंगे कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी भी हो, इसका हृदय तो सदा जवान है। सच्चाई यह है कि उम्र केवल उन लोगों के लिए मायने रखती है जो जीवन को एक बोझ मानते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं, उनके लिए हर सुबह नई शुरुआत बन जाती है। जब आप सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस भरते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और दिन को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं, तो आपकी आत्मा से जो ऊर्जा निकलती है वह आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। लोग आपके व्यक्तित्व में वह चुंबकत्व देखते हैं जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। यही कारण है कि 60 के बाद भी लोग पूछते हैं, आपकी उम्र सच में क्या है? क्योंकि उन्हें जो अनुभव हो रहा होता है वह उनके अनुमान से परे होता है। वे आपके व्यवहार में युवापन देखते हैं, आपकी आवाज में आत्मविश्वास सुनते हैं, आपकी आंखों में आशा की चमक देखते हैं, और यही वह क्षण होता है जब वे समझ जाते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है, जीवन का असली रहस्य भीतर छिपा हुआ है। जीवन की गहराई यही कहती है कि अगर आप हर दिन सीखते रहें, हंसते रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी चाल शायद धीमी हो सकती है, लेकिन आपकी सोच तेज रह सकती है। आपके कदम शायद थम जाएं, लेकिन आपकी मुस्कान अनगिनत दिलों को चलाती रहेगी। यही अमरता है, यही वास्तविक यौवन है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस बात को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर की यह ऊर्जा बनी रहे और आप भी इस रहस्य को अपने अनुभवों से समझते जाएं, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो अभी शुरुआत है। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस परिवार में जुड़े रहिए। ये चैनल आपके लिए ही है, ताकि हम साथ मिलकर इन गहराइयों को और समझ सकें, जीवन के हर पड़ाव को उत्सव बना सकें और आत्मा की उस रोशनी को जगाए रखें जो कभी बुझती नहीं। जब आप इस चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको हर दिन नई प्रेरणा मिलेगी, नए विचार मिलेंगे, और सबसे खास यह कि आपको वह संगति मिलेगी जो जीवन को हल्का और आनंदमय बनाती है। याद रखिए, अकेले चलने पर थकान आ सकती है, लेकिन मिलकर चलने पर सफर भी सुहाना हो जाता है। इसलिए इस परिवार का हिस्सा बने, जहां उम्र को चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि उसे उत्सव में बदला जाता है। जय गुरुदेव।